तो द बॉयज़ के फिनाले को सिर्फ 2 एपिसोड बचे हैं और हमने रिसेंट एपिसोड में देखा यानी एपिसोड 6 में देखा कि सोल्जर बॉय ने होमलैंडर को V1 सीरम दे दिया है और अब होमलैंडर हो चुका है अनडिस्ट्रक्टिबल। तो इसके आगे अब क्या? अब सबने ऑब्वियसली ट्रेलर देखा होगा, तो उस ट्रेलर में बहुत ऐसे शॉट्स थे जो अभी भी आना बाकी हैं, जैसे कि होमलैंडर का व्हाइट हाउस में बैठे दिखना, मरी और द बॉयज़ की टीम का रियूनियन और उसी के साथ-साथ बिली बुचर वर्सेस 50 या 100 सूप जितने भी आप काउंट कर सकते हो, मेरे ख्याल से 1000 थे। वो वाला सीन आना भी बाकी है। तो मेरे पास कुछ पॉसिबल थ्योरीज़ हैं जो आगे वाले फिनाले में हो सकता है हमें देखने को मिले। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, सोल्जर बॉय जिसने खुद होमलैंडर को V1 दिया है और सबसे पहले हमें लगा था कि सोल्जर बॉय बस एक ईगोइस्टिक मैनियक रहेगा जो होमलैंडर के अगेंस्ट ही रहेगा, जैसे कि सिस्टर सेज ने प्रेडिक्ट किया था। बट सिस्टर सेज लॉजिक्स प्रेडिक्ट कर रही थी, वो ह्यूमन इमोशंस नहीं समझ पाई। तो उसके अकॉर्डिंग सोल्जर बॉय को लगा कि होमलैंडर एक परफेक्ट कैंडिडेट रहेगा V1 का, क्योंकि उसे होमलैंडर से कोई लगाव नहीं था। उसे क्लारा वॉट यानी कि जो हमारी स्टॉर्म फ्रंट थी उससे प्यार था। और ये मैं सही बताऊं तो एक तरीके से ये जो वॉट राइजिंग आने वाला है उसको लेकर के बहुत अच्छी प्रमोशन है। बट उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब होमलैंडर अनस्टॉपेबल हो चुका है और वायरस का भी अब उस पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, वायरस बाकी सूप्स पे अच्छा खासा असर डाल सकता है, बट जो हमारे मेन सूप्स हैं जैसे कि होमलैंडर, सोल्जर बॉय, ये दोनों इनमें से पहले एक ही अनडिस्ट्रक्टेबल था। होमलैंडर बिना V1 के इतना ज़्यादा खूंखार था, तो अब आप सोच ही सकते हो क्या हो गया हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंट एपिसोड में जस्ट V1 मिलने से पहले हमने क्या देखा था? सोल्जर बॉय ने बॉम्ब साइड के अंदर से V1 को फ्राई कर दिया था। उसने कंपाउंड V को भी फ्राई किया, बट उसके अंदर V1 भी था एंड वो कम्प्लीटली ह्यूमन हो चुका है। तो हम सबको पता है अब क्या होने वाला है। आने वाले एपिसोड में चांसेस हैं कि सोल्जर बॉय होमलैंडर के अगेंस्ट हो, या किसी रीज़न से वो अगेंस्ट कर दिया जाए, या किसी ट्रिक की वजह से वो होमलैंडर के अंदर से V1 को फ्राई कर देगा। या फिर रायन बुचर, जो बेका और होमलैंडर का बेटा था, पहला बायोलॉजिकल सूप, तो वो हो सकता है कि होमलैंडर को हराएं, क्योंकि हम सब लोगों ने सीज़न 2 के एंड में देखा था स्टॉर्म फ्रंट जिसके अंदर V1 है, जो कि हमें हाल ही में पता चला कि स्टॉर्म फ्रंट के अंदर V1 था। उसने उसको भी डिफीट कर दिया था। मारा नहीं था, बट एक तरीके से उसको उसने अपाहिज बना दिया था। ना वो हील कर पा रही थी, ना वो क्या बोल सकते हैं चल फिर सकती थी, ना वो अपनी पावर यूज़ कर सकती थी। तो होमलैंडर का भी चांसेस हैं, या होमलैंडर को ना मारे तो सोल्जर बॉय के साथ तो एटलीस्ट वैसा कर ही सकता है। और इसके अलावा मेरी जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है जिसको मैं सबसे ज़्यादा मान रहा हूँ वो ये है कि किसी रीज़न से होमलैंडर के अंदर से V1 पूरी तरीके से गायब हो जाए, वो नॉर्मल ह्यूमन से भी वीक बन जाए, क्योंकि होमलैंडर की नज़रों में ह्यूमंस काफ़ी वीक क्रिएचर है। जिसने उसने एक दो एपिसोड में बोला भी था, फिल्दी वीक क्रिएचर। तो वो उनके जैसा बन करके उनको जीना पड़ेगा। एंड सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि 7th एपिसोड में ऑब्वियसली हम सबको पता है किस किस की डेथ होने वाली है। जिस एपिसोड का टाइटल ही है द फ्रेंच मैन, द फीमेल एंड द गाय नेम मदर्स मिल्क, तो हम उसमें क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि हो सकता है द बॉयज़ की एंडिंग वैसी ना हो जैसी कॉमिक्स में हुई है। ज़रूरी नहीं है कि हम द बॉयज़ की एंडिंग वैसी ही देखें जैसे कॉमिक्स में हुई थी। मतलब होमलैंडर की डेथ ना हो, या बिली बचर पूरी तरीके से पागल ना हो, कुछ और भी हो सकता है जो जैसा कि हमने पोस्टर में देखा था, होमलैंडर स्पेस से अर्थ को देख रहा है और वहाँ पे कंप्लीटली न्यूक्लियर मैसेकर हो रखा है। हू नोज़? कमेंट में मुझे बताना।